ब्रेक के बाद सीधा रुख करते हैं हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विश्व उद्यमिता दिवस पर हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग के गठन का ऐलान किया। स्टार्टअप आइडिया के लिए स्कूल कॉलेज में प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और जिला स्तर के विजेताओं को 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार भी दिए जाएंगे। सीएम सैनी का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को स्टार्टअप मामले में नंबर 1 लाने को लेकर लक्ष्य किया गया है। और ये कुछ मामला क्या है, ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी उद्यमिता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में हुए शामिल। 10 लाख का पुरस्कार, कौशल प्रशिक्षक के तौर पर रोजगार। प्रशासन के सहयोग से स्वदेशी मेलों का आयोजन होगा। एयरपोर्ट के पास 2998 एकड़ में बनेगा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर से ज्यादा रोजगार अवसर उत्पन्न होने की संभावना। देश के 1.50 लाख स्टार्टअप में से 9000 स्टार्टअप हरियाणा में। 4680 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्यमिता दिवस पर आयोजित पहले राज्य स्तरीय समारोह में और कहा कि देश में 1.50 लाख स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा में 9000 स्टार्टअप हैं। इनमें 45% महिलाएं भी शामिल हैं और साथ ही हरियाणा में स्टार्टअप की संख्या को 3 गुना बढ़ाकर 27,000 तक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा को स्टार्टअप मामले में नंबर 1 लाने का लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार में इस साल के अंत तक नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी, जिसमें स्टार्टअप और उद्यमिता पर फोकस रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के 197 स्कूल कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था में क्रेडिट प्रणाली को विकसित किया जाएगा। साथ ही स्कूल कॉलेज स्तर पर स्किल हासिल करने वाले युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता मिलेगी। शार्क टैंक की थीम पर स्कूल कॉलेज ITI बहुतकनीकी संस्थानों में प्रतियोगिता कराई जाएगी और बड़े उद्योग के साथ MOU किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप को मूर्त रूप में लाने का उनका सहयोग किया जाएगा। मैं सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और उद्यमियों से ये अपील भी करता हूं कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। ऐसा मेरा आग्रह है। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे और सभी को नए अवसर से परिचित कराएंगे, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये संकल्प लेकर के हमने आगे बढ़ना है, ऐसी मैं सभी से अपील करता हूं। मित्रों, आइए हम सब मिलकर के इस उद्यमिता दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम उद्योग, कृषि व सेवा के क्षेत्र में अपनी रचनात्मक और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में सफल उद्यमी होने की एक नई कहानी लिखेंगे। ये संकल्प लेकर के हम जाएंगे और हमने ये संकल्प लेना भी है, चाहे हम कहीं पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश और जिले पर हर साल खुली कौशल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और साथ ही मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत 2000 विद्यार्थियों को उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनकी 10,000 का मासिक मानदेय किया जाएगा। विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख का पुरस्कार और उनके व्यापार के लिए 10 लाख की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं ऐसे पदक विजेताओं जो अपने कारोबार नहीं करना चाहते, जो उन्हें स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक में कौशल प्रशिक्षण के तौर पर रोजगार देंगे। कौशल ओलंपिक में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वालों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आप सब एक नई कहानी अपने जीवन की लिखेंगे, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने और दूसरे आपके जीवन से सीखे। ऐसी मैं आप लोगों से कामना करता हूं। आप सब इतनी संख्या में यहाँ आए हैं। इस विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आप सबका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जब मैं यहाँ पर आया हूं विश्व उद्यमिता दिवस के ऊपर, मैं कुछ बातें भी आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हरियाणा के सभी युवा को जो एंटरप्रेन्योरशिप
के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन किया जाएगा। आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हिसार में एयरपोर्ट के पास 2,998 एकड़ एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 20 अगस्त को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने बताया कि हिसार में विकसित हो रहा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप स्थित है। 4,680 करोड़ रुपए की लागत और 32,417 करोड़ रुपए की निवेश क्षमता वाले इस क्लस्टर से 1.25 लाख से ज्यादा रोजगार अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। चलिए फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।